हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज बाइट्स। सालों की देरी और बार बार स्थगित होने के बाद नासा ने आखिरकार अपने आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर को लोकप्रिय रूप से लॉन्च किया है, जिसे ICON अंतरिक्ष यान कहा जाता है, जो अंतरिक्ष यान नॉर्थरोप ग्रुमन एयरक्राफ्ट द्वारा ले जाया गया था। वह नॉर्थरोप ग्रुमन पेगासस एक्सेल रॉकेट से बंधा था। उसे 39 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया था। 10 अक्टूबर 2019 को वाहक विमान ने फ्रिज के आकार के अंतरिक्ष यान को गिरा दिया और इससे पहले ही अपने सौर पैनलों को तैनात कर दिया था। ICON अंतरिक्ष यान विशेष रूप से आयनोस्फीयर यानी कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा पर अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयनमंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक क्षेत्र है जहां नीचे से पृथ्वी का वातावरण, ऊपर से अंतरिक्ष के मौसम से घिरा रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानने से अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाले विकिरण जोखिमों के बारे में विस्तार से जानने में मदद मिल सकती है। मिशन द्वारा वापस भेजा जाने वाला डेटा वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में भी मदद कर सकता है कि संचार संकेतों को प्रभावित करने वाले आयनोस्फेरिक हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से कैसे संबंधित किया जा सकता है। आइकॉन पृथ्वी पर ऊपरी वायुमंडल में और अंतरिक्ष में एक साथ ट्रैक करने वाला पहला मिशन होगा, यह देखने के लिए कि दोनों कैसे बातचीत करते हैं, जिससे हमारे संचार प्रणालियों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। नासा एंगेजेट के हीलियोफिजिक्स के निर्देशक निकोला फॉक्स ने एक रिपोर्ट में कहा, आइकॉन पृथ्वी पर ऊपरी वायुमंडल में और अंतरिक्ष में एक साथ ट्रैक करने वाला पहला मिशन होगा, यह देखने के लिए कि दोनों कैसे बातचीत करते हैं, जिससे हमारे संचार प्रणालियों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। भले ही मिशन को कई बार स्थगित और विलंबित किया गया था, नासा का मानना है कि ICON मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल के उस विशेष क्षेत्र के बारे में जानने के लिए अब उपलब्ध एकमात्र रास्ता है, क्योंकि आयनोस्फीयर अन्य अंतरिक्ष यान के लिए बहुत कम है और यह गुब्बारों के लिए बहुत अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि नए मिशन को नासा द्वारा तब लॉन्च किया गया जब 2 स्नातक छात्रों ने एक स्पेस एलिवेटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जो पृथ्वी और चंद्रमा को जोड़ देगा, जिससे कार्गो को ऊपर और नीचे आपूर्ति की जा सकेगी। इस मारक संरचना को बनाने की योजना का विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञों का मानना था कि संरचना को वर्तमान तकनीक के साथ बनाया जा सकता है। आइकन अंतरिक्ष यान का उपयोग कर आयनमंडल के बारे में अधिक सीखना वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि आयनमंडल में मौसम अंतरिक्ष यान को क्यों मिटा रहा है, और यह बदले में विशेषज्ञों को एक अंतरिक्ष लिफ्ट बनाने में मदद करेगा, जो सभी प्रकार के तापमान और कठोर मौसम का सामना कर सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।